नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और एक बहुत गंभीर आरोप एक बार फिर से यहां जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर कह दिया। देखिए, आपको बता दें, गौतम अडानी वैसे भी पहले से ही राहुल गांधी के निशाने पर हैं और अभी अभी जो रिपोर्ट्स आई थी हिंडनबर्ग की, खूब खुलासे हुए, खूब चर्चा हुई और इसके साथ खूब हंगामा किया पूरी कांग्रेस पार्टी ने। अडानी जवाब दो, अडानी जवाब दो। अब देखिए, विधानसभा राज्यसभा में हंगामा करने के बाद अब यहां पर हंगामा राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि अडानी इंडोनेशिया से कोयला खरीदते हैं और भारत की जनता के पैसे से डबल वसूलते हैं। बहुत गंभीर आरोप। राहुल गांधी कह रहे हैं, एक वो मैगजीन दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि विदेशों में अडानी की चर्चाएं चल रही हैं और पीएम मोदी रक्षक बने हुए हैं। अडानी ने इंडोनेशिया से कोयला खरीदा और डबल दामों में भारत की जनता को बेचा है। अब अडानी पर कुल 32,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लग रहा है। उन्होंने कहा कि जो अभी बिजली की दर बढ़ रही है, देखिए राहुल गांधी, एक बात है कि राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अडानी को एक निशाना बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जो बिजली की दरें बढ़ रही हैं, जो आपके जेब से जा रहा है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी का अलग बिल दे रहे हैं, ये सब अडानी की वजह से हुआ है। बटन दबाते ही पैसा अडानी की जेब में। जी हाँ, बटन दबाते ही, मतलब पूरी जनता भारत की बटन दबाती है, स्विच ऑन करती है, फैन की, लाइट की, फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की, तमाम चीजों की, इलेक्ट्रिक चीजों की। तो बटन दबाते ही आपका सारा पैसा अडानी की जेब में चला जाता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप देख सकते हैं। और देखिए, इसी वीडियो के तहत राहुल गांधी ने कहा, इंडियन मीडिया को फिर कोसा। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान छोड़िए, विदेशों में इसकी खबर है कि बिजली का दर बढ़ गया है और ये अडानी से जुड़ा हुआ मामले सामने आ रहा है। देखिए, बाहर के न्यूज़पेपर्स की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिम्मेदार हैं। पहले तो राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो अडानी के ऊपर हमने 20,000 करोड़ का घोटाला लगाया ना, अब ये घोटाला 12,000 से बढ़ गया। जो बिजली आपूर्ति में जो कमी आ रही है, अब ये घोटाला जो है वो 12,000 करोड़ का और जुड़ गया, तो कुल हो गए 32,000 करोड़ के घोटाले अडानी के ऊपर। ये राहुल गांधी ने गंभीर आरोप अडानी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि अडानी ही जिम्मेदार है, अडानी देश का पैसा लूट रहे हैं और प्रधानमंत्री इनके रक्षक बने हुए हैं। अभी देखिए, यहां पर अडानी के लिए राहुल गांधी ने बात की कि जिस तरीके से न्यूज़पेपर्स में ये चल रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और कहा, अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदकर भारत पहुंचने पर कोयले की कीमत दुगनी कर देते हैं और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी ही अडानी को सारे उनके जेब में पैसे भर रहे हैं। ये कहा है राहुल गांधी ने कि अडानी के जेब में पैसे भरने के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं और नरेंद्र मोदी उन्हें रक्षा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के वो दोस्त है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। भारत में महंगाई की मार मोदी और अडानी की वजह से हो रही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से शरद पवार की जी भी मीटिंग हुई थी अडानी से, तो उन्होंने कहा कि शरद पवार पीएम मोदी की तरह नहीं है। शरद पवार एक नेता है, पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो रक्षक पीएम मोदी को बोलेंगे। शरद पवार उनसे मिलते हैं तो उसको नहीं बोलेंगे। शरद पवार की तो मुलाकात वो राजनीतिक थी, लेकिन यहाँ पीएम मोदी तो उनके रक्षक बने हुए हैं। पीएम मोदी उनको कुछ नहीं कहते हैं, कभी भी कुछ नहीं बताते। दर्शकों, यही बात है कि अडानी की रक्षा कर रहे हैं पीएम पर। यहाँ उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और जनता के सामने ये रख दी। शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Sharad Pawar is not protecting Mr. Adani. Mr. Modi is. And that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting the Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar that question. उन्होंने कहा है कि भारत में अडानी को ब्लैक चेक मिला हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं अडानी। अडानी को फ्री छूट सरकार ने दे दी है और अडानी की रक्षा भारत के पीएम करते हैं। इस खबर का असर पड़ रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया कुछ नहीं कहती। मोदी जी के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। गांव-गांव के लोगों को मालूम है अडानी ने भ्रष्टाचार किया है। वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री की मदद करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अडानी की जांच कराए और हम इस जांच में शामिल होंगे। हो सकता है किसी और का पैसा है। 32,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता के चोरी किए हुए हैं। अब जरा सुन लीजिए, यहां पर इसी साल छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला हुआ था और कांग्रेस के पूर्व सांसद जेल में बंद हैं। 4 साल की सजा और 15 लाख जुर्माना। नाम है विजय दर्डा।
विजय दर्दा ने बहुत व्यापक स्तर का कोयला घोटाला किया था। उनके बेटे के ऊपर भी यही घोटाले का आरोप, उनके बेटे को भी 4 साल का आरोप। और देखिए, विजय दर्दा, देवेंद्र दर्दा, ये दोनों बाप बेटों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला चला था और सीबीआई ने कहा था अधिकतम सजा मिले। सीबीआई ने यह दलील दी थी कि अधिकतम सजा मिले और इसी के तहत आपको बता दें, कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम इसमें आया था। 420 आईपीसी की धारा 420 लगी थी। जी हां, आईपीसी की धारा 420 तभी लगती है जब व्यापक स्तर का चोरी आपने किया हुआ है और घोटाला किया हुआ है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 120 लगी थी, 420 लगी थी, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। और इसमें कोल इंडिया के भी निदेशक गए हुए थे जेल के अंदर। और आपको बता दें कि इस पे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी जेल के अंदर हैं। कुमार जायसवाल को दोषी ठहराया गया था और इन लोगों को सजा मिली हुई है। पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्दा कांग्रेस से, देवेंद्र दर्दा उनके बेटे, पूर्व कोयला सचिव एसटी गुप्ता, 2 वरिष्ठ अधिकारी के.एस. क्रोफा और के.सी. सामरिया और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल, ये लोगों ने व्यापक स्तर का कोयला घोटाला किया था। और अडानी के ऊपर देखिए सारा ठिकरा राहुल गांधी फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ भैया, छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला हुआ था और यहाँ पर कांग्रेस के सांसद पर गाज गिरी थी। आपको बता दें कि ये पूरा जो घोटाला है दर्शकों, ये 2012 मनमोहन सरकार से जुड़ा हुआ था। मनमोहन सरकार से ही जुड़ा हुआ एक घोटाला था जो बाद में धीरे धीरे करके इसके तार मिले और धीरे धीरे करके इसकी सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम था। इसी के तहत अनियंत्रितता का आरोप लगा हुआ था। और ये देखिए, राहुल गांधी अडानी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो देखिए इस पर भी लगातार सांसदों की और यहाँ लगातार जनता का रिएक्शन आ रहा है। देखिए, ऋषि बागरी लिख रहे हैं कि कांग्रेसी आज से पंखा बत्ती के बिना रहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी ने कहा है कि एक बटन आपने दबाया, देखिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए उनका, आपको हंसी भी आएगी कि राहुल गांधी क्या क्या कह जाते हैं। मतलब शायद राहुल गांधी ऐसे ही बोलेंगे जब तक वो सत्ता में बने रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा आपने बटन दबाया, ऑन हुआ बटन और ये सारा पैसा अडानी की जेब में, और ये कहा है राहुल गांधी ने। और इसी वजह से ऋषि बागरी लिख रहे हैं कि कांग्रेस जो है आज से पंखा और बत्ती नहीं चलाएंगे। जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस अगर पंखा और बत्ती ऑन करेंगे तो अडानी की जेब में पैसा चला जाएगा। तो कांग्रेसी तो किसी हाल में नहीं जाएंगे कि मेरा पैसा अडानी की जेब में जाए। तो यही वजह है कि राहुल गांधी के ऊपर ये जगहसाई हो रही है। आगे मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल का बहुत बड़ा आरोप है। कह रहे हैं कि जब इनके पिता शासन में थे राजीव गांधी, तो वो खुद कहते थे कि 1 रुपया भिजवाता हूं भारत की जनता को तो 15 पैसे मिलते हैं, 75 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार में 1 रुपया भेजे तो 1 रुपया ही जनता तक पहुंचती है। बिचौलियों को गायब कर दिया और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता जो है खुश है, लेकिन पार्टियां मजबूर हैं, नाराजगी है। बिचौलियों को खत्म कर दिया, अब कोई अवैध तरीके से काम नहीं कर सकता, ऊपर से पैसा नहीं कमा सकते हैं आप, रिश्वत नहीं ले सकते हैं, तुरंत जेल में हो जाएंगे आप। इसी सबब से नरेंद्र मोदी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगते रहते हैं कि अब मोदी जी जो हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहे हैं, तो सारा पैसा अडानी को दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि कम से कम जनता याद रखेगी कि मोदी जी का दिया हुआ पैसा प्रत्यक्ष लाभ, और राजीव गांधी का वो बयान कि वो 100 रुपए भेजते थे तो 15 पैसे पहुंचते थे। ये खींच इस बात की है कि गरीब आदमी पीएम मोदी के कार्यों को याद रखेगा। इस बेमतलब की बात को नहीं, राहुल गांधी को ना कभी जमीनी सच्चाई समझ में आई और ना ही आ पाएगी। ये प्रहलाद सिंह पटेल का राहुल गांधी के ऊपर तंज है। तो जरा आपने सुना किस तरीके से बटन दबाया आपने और सारा पैसा अडानी की जेब में। अडानी ने पहले 20,000 करोड़ का घपला किया, अब राहुल गांधी उसमें 12,000 करोड़ जुड़वा रहे हैं, जो बिजली आपूर्ति को लेकर है, कोयला उत्पादनों में जो कमी आई है। और आपको बता दें कि कोयला उत्पादन में सबसे ज्यादा कमी राजस्थान और कर्नाटक में आई है। बिजली समस्याओं से सरकार जूझ रही है, लेकिन कुछ भी ये नहीं कहेंगे। तो ये पूरा मामला था जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है बटन दबाया और सारा पैसा बिजली का बिल अडानी की जेब में? जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और छत्तीसगढ़ में जो कोयला घोटाला में जेल की सजा काट रहे हैं कांग्रेस सांसद विजय दर्दा, उस पर भी जरूर आप समझिए इस खबर को और टिप्पणी कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।